हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर सेशन। आज हमारा जो टॉपिक है यह है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इसका कहाँ यूज होता है और हमारा जितना समझ में है वो एक्चुअली सही है या फिर उसमें कुछ सुधार करना पड़ेगा। चलो इसको हम समझते हैं। सपोज ये जो वर्ड आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वर्ड आता है, ये नॉर्मली जब सर्किट में हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो वहीं से ये वर्ड का आपका उत्पन्न हुआ है। चलो देखते हैं क्या होता है। सपोज ये मेरा एक सर्किट है, ठीक है। तो ये मेरा जो है ये है हमारा बैटरी सिस्टम, ठीक है। ये मेरा बैटरी सिस्टम। सपोज इसका रेजिस्टेंस ये R है, तो ये क्या करेगा, दिस रेजिस्टेंस विल ड्रॉ सम वोल्टेज फ्रॉम दिस बैटरी, ठीक है। ये क्या करेगा, ड्रॉ सम वोल्टेज फ्रॉम द बैटरी। सो हियर देयर विल बी ए वोल्टेज ड्रॉप, यहां पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा एंड यहां पे आपका सपोज करंट I फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स दिस वोल्टेज ड्रॉप विल बी योर IR, वोल्टेज ड्रॉप थ्रू R will be equals to your IR, as I is the current flowing through the resistor. This external resistance, this is actually external, okay, this is R external, so it is your R external means जब भी हमारा कोई बैटरी को हम काम में लेते हैं तो वहीं पे कुछ लोड देते हैं, दैट लोड इज दिस R external, ओके। तो अभी जो हमारा जो वर्ड है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या है, तो क्या है, देखो यहां पे आपको कुछ पोटेंशियल आपका ड्रॉप हो रहा है। तो देखो ये सर्किट में अभी और कुछ तो है नहीं, सिंपली एक एक्सटर्नल लोड है और एक बैटरी है। तो क्या होना चाहिए आपका, ये जो अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करेंगे तो यहां पे जितना पोटेंशियल ड्रॉप है, ये दोनों पॉइंट में सपोज A और ये B है, ये AB में पोटेंशियल ड्रॉप शुड बी इक्वल्स टू योर वोल्टेज ड्रॉप इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्योंकि कुछ सर्किट में और तो कुछ है नहीं। सो potential difference across AB equals to your potential drop through your R external, ठीक है। दैट मीन्स AB मीन्स क्या है आपका, ये है आपका दोनों टर्मिनल आपका बैटरी का। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज इक्वल्स टू योर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। मीन्स जितना भी यहाँ पे आपका पोटेंशियल आपका बैटरी से आपका पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी है दोनों टर्मिनल के बीच, वो सारे आपका लोड ले रहा है। लेकिन क्या बैटरी क्या इतना ही आपका जो ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, या फिर इससे कुछ ज्यादा भी जनरेट करता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी यहां पे आपका करंट फ्लो होता है, सो देयर इज ए रेजिस्टेंस हियर ऑल्सो इन द बैटरी। बैटरी भी कुछ रेजिस्टेंस इसको क्या करता है, ये जो करंट फ्लो को ये रेजिस्ट करता है, मतलब ये क्या करता है, अपोज करता है ये करंट फ्लो को। सो दिस ड्यू टू दिस internal resistance, so R is here your internal resistance. So यहाँ पे ये जो due to this R there is a potential drop across this battery also. So potential drop across बैटरी द्वारा कितना है, across battery equals to your I into small r. So this is the potential drop
across the battery due to your internal resistance, due to your internal resistance R. So ये जब भी तुम्हारा ये करंट फ्लो होता है तो ये यहाँ पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस रेजिस्ट करता है, और ये जो अमाउंट ऑफ आई इंटू स्मॉल आर, ये अमाउंट आपका पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द बैटरी ही हो जाता है। ठीक है। सो अवेलेबल कितना रहता है आपका, अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द एक्सटर्नल सर्किट, ये कितना हो जाता है, ये कितना है आई आर। ये एक्सटर्नल सर्किट आपका ले रहा है आई आर और ये इंटरनल सर्किट ले रहा है। सो अगर टोटल अगर उसी को अगर हम देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर कितना है, क्योंकि ये अभी अपोज करता है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपका अगर कहीं पे ओपन सर्किट में अगर मेजर करेंगे, अगर ये आपका कहीं भी अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो फिर ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। ये है आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, जब भी आपका इस सर्किट में कोई भी एलिमेंट्स कनेक्टेड नहीं है, और फिर इसको हम कहते हैं क्या है, ओपन सर्किट में हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ओपन सर्किट में आपका करंट नहीं होता। तो ओपन सर्किट में आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है, ये है आपका, ये आपको क्या है, ये आपका ईएमएफ। ठीक है। सो आपका ईएमएफ इक्वल्स टू क्या है, so your EMF E equals to your I into R plus I into small r. अगर now if you are interested to measure the current, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका I into R plus R। तो इस साइड अभी ये सर्किट में आपका करंट कितना आएगा, जो एक्चुअल करंट आएगा that is equals to your, if E is EMF then it will be your E divided by R plus R। ये है एक्चुअल करंट इन द सर्किट। अभी समझ में आया आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स व्हेन द सर्किट इज ओपन, जब भी सर्किट ओपन है मीन्स कुछ भी आपका एलिमेंट्स या फिर सर्किट एलिमेंट्स कनेक्टेड नहीं है, तो अभी जो ये दोनों टर्मिनल्स के बीच जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज योर ईएमएफ। लेकिन जब भी आप मतलब सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट कर देते हैं, तभी ये जो दोनों एलिमेंट्स के बीच, जो दोनों टर्मिनल के बीच जितना भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है दैट इज क्या आ रहा है तुम्हारा, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस एबी। सो पोटेंशियल डिफरेंस across AB इक्वल टू क्या है तुम्हारा, ईएमएफ माइनस योर इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू योर आई इंटू स्मॉल आर। ओके। सो ये है आपका, जब भी तुम्हारा सर्किट तुम्हारा क्लोज है तो जो भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ये इतना आ रहा है। ठीक है। जब भी सर्किट ओपन है तो भी ये दोनों टर्मिनल के बीच हम मेजर करेंगे दैट इज योर ईएमएफ। ठीक है। दैट मीन्स द मैक्सिमम वोल्टेज दैट है क्या बैटरी कैन आउटपुट, दैट इज योर ईएमएफ। बट एक्चुअली जो दे रहा है आउटपुट दैट इज योर वोल्टेज आउटपुट, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। ये था आपका पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इसके बीच डिफरेंस। और एक थिंग देखो, यहां पे आपका एक नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये जो फोर्स है इसका नाम ये फोर्स क्यों है, क्योंकि द नेम फोर्स, यहां पे जो फोर्स लगा हुआ है ये क्यों है, बिकॉज दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इट गिव्स द नेसेसरी फोर्स रिक्वायर्ड
टू ड्राइव द इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है ना एक सर्किट में, ये आपका सर्किट अगर है, ये आपका बैटरी है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, करंट का डायरेक्शन मीन्स क्या है, इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ योर फ्लो ऑफ योर इलेक्ट्रॉन। तो फॉर दिस इलेक्ट्रॉन मूवमेंट द नेसेसरी रिक्वायर्ड फोर्स इज गिवन बाय दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यही ये फोर्स देता है, द रिक्वायर्ड फोर्स, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है। इसका डायमेंशन क्या है आपका, इसका डायमेंशन इज सेम एज योर पोटेंशियल। सो डायमेंशन ऑफ EMF इक्वल्स टू योर सेम एज क्या है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का आपका डायमेंशन जो है, इसका भी डायमेंशन वही है, यूनिट भी आपका पोटेंशियल जैसा ही है। सो डोंट गेट कंफ्यूज बाय दिस नेम फोर्स हियर। फोर्स का आपका ये कोई फोर्स नहीं है, इट गिव्स द नेसेसरी फोर्स। फोर्स जो चाहिए उसी को देता है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और एक चीज यहां पे बैटरी और सेल के बीच डिफरेंस क्या होता है, व्हेन वी कनेक्ट ए लॉट्स ऑफ सेल, व्हेन वी कनेक्ट ए लॉट्स ऑफ सेल मीन्स देयर आर n नंबर्स ऑफ सेल, अगर मैं इसके बीच कनेक्शन करते हैं, देन इट इज कॉल्ड ए बैटरी। सिंपल सेल मीन्स जहां पे सिंपल आपका एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, दैट इज सिंपल सेल। बट यहां पे आपका ऐसा ही बहुत सारे सेल कनेक्टेड हुए हैं, ठीक है, आइदर सीरीज और इन पैरेलल। सो लेट्स नाउ सी, अगर मैं आपको ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि द बैटरी और द सेल गिव्स ए इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो अभी देखते हैं कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैसे अफेक्ट करता है व्हेन वी आर कनेक्टिंग देम इन सीरीज एज वेल एज पैरेलल। सो चलो अभी देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है।